जय बाबा बैद्यनाथ की। दोस्तों, भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग श्री बैद्यनाथ की कहानी इस प्रकार है। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को वहीं पर अपने पास ही स्थापित किया था। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में आकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब रावण ने अपना एक सिर काटकर भगवान शिव की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान शिव को समर्पित कर देता था। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वो अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब तक भक्त वत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट होकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्ववत जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका ले चलना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमन्य होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम यदि इसे पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव के द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा ऐसा कहता हुआ राक्षस रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए लघुशंका की प्रबल इच्छा हुई। समर्थशाली रावण लघुशंका के वेग को रोकने में स्वयं को सक्षम नहीं पाया और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघुशंका से निवृत्त होने चला गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही मणिमय शिवलिंग वही पृथ्वी में स्थिर हो गया। वापस आने पर रावण ने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। अंत में थककर शिवलिंग को अंगूठे से दबाकर पृथ्वी के भीतर धंसाना चाहा, परंतु उसका यह प्रयास भी सफल नहीं रहा। लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया। तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं ने ऋषियों ने लिंग की संबंधी समाचार सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट शक्ति भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। सभी ने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फल स्वरूप बैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित एवं पूजन किया। इसके बारे में एक अन्य कथा इस प्रकार है। बैजू नामक चरवाहे की कथा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य सप्तऋषियों में एक की 3 पत्नियां थीं। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुंभकर्ण, तीसरी से विभीषण का जन्म हुआ। रावण के बल प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिव को दिए 2 लिंग कांवड़ी में लेकर चला। मार्ग में लघुशंका के कारण उसने कांवड़ी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतने भारी हो गए कि उसने पृथ्वी पर वहीं रख देना पड़ा। वे वहीं स्थापित हो गए। रावण उन्हें अपनी नगरी तक नहीं ले जा पाया। जो लिंग कांवड़ी के अगले भाग में था चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा पिछले भाग में था वो बैजनाथ कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन बैजनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसके घर में उत्सव था। वह भोजन करने के लिए बैठा, तभी स्मरण आया कि उसने शिवलिंग की पूजा नहीं की है, तो वह बैजनाथ की पूजा करने के लिए चला गया। सब लोग उससे रुष्ट हो गए। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर दिया। वह नित्य पूजा में लगा रहे तथा उसके नाम के आधार पर शिवलिंग भी बैजनाथ कहलाया। शिव पुराण में कई ऐसे आख्यान हैं जो बताते हैं कि शिव वैद्यों के नाथ हैं। कहा गया है कि शिव ने रौद्र रूप धारण कर अपने ससुर दक्ष का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया। बाद में वह काफी विनती हुई तो बाबा बैद्यनाथ ने तीनों लोकों में खोजा, परंतु वह मुंड नहीं मिला। इसके बाद एक बकरे का सर काटकर दक्ष के सिर पर प्रत्यारोपित कर दिया। इसी के चलते बकरे की ध्वनि बम 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 के उच्चारण से महादेव की पूजा करते हैं। इसे गाल बजाकर उस ध्वनि को श्रद्धालु बाबा को खुश करते हैं। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री बैद्यनाथ का दर्शन अभिषेक करता है उसे
समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से दैहिक, भौतिक, शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग श्री बैद्यनाथ की। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी लेकर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव कहते रहिए, बम बम भोले, जय बाबा बैद्यनाथ की।